मैं जम्मू हूँ और मैं जम्मू की आवाम। इस शोरगुल में मेरी आवाज़ दब सी गई है। क्या जम्मू की आवाज़ सुनेगा कोई? मेरी बहुत सी परेशानियां हैं, बहुत सी समस्याएं हैं। कोशिश कर रहा हूँ अपनी समस्याएं, परेशानियां प्रशासन तक पहुँचाने की, आवाम की आवाज़ के माध्यम से। नमस्कार, मैं हूं मेघा चंदन। आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ। आवाम की आवाज़ में आज जो हमारा सबसे सवाल रहने वाला है वो है सेक्रेटेरिएट रोड को लेकर। जिस तरह अगर आप भी जम्मू के रहने वाले हैं या फिर कश्मीर से भी यहाँ पर रह रहे हैं या फिर बाहर के राज्यों के भी रहने वाले हैं, तो ये रोड आपने अक्सर देखा होगा। एक साइड जो है ये शालामार को रोड जाता है और ये सेक्रेटेरिएट रोड है। आपको बता दें, अभी की अगर बात करें तो श्रीनगर की जिस तरह से सेक्रेटेरिएट मूवमेंट रहती थी, कश्मीर से सेक्रेटेरिएट आता था जम्मू, तो उसलिए ये रोड बंद कर दी जाती थी। लेकिन अब जम्मू में सेक्रेटेरिएट मूवमेंट नहीं होता है, उसके बाद भी ये रोड बंद है। लोगों को इससे काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। काफ़ी ज़्यादा परेशानियों के बाद उन्हें बहुत लंबे कट से जो है वो जाना पड़ता है। रास्ता जो छोटा होता है वो इस कट के ना खुले होने की वजह से उन्हें काफ़ी लंबा जो है वो तय करना पड़ता है। तो ऐसे में क्या कहते हैं इस पे उच्च अधिकारी, क्या कहते हैं उस पे लोग, और लोगों का क्या कहना है, क्या ये रोड खुलना चाहिए या नहीं खुलना चाहिए? क्योंकि ये लोगों की बेसिक डिमांड है और लोगों को इसी की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानियां होती हैं। तो चलिए लोगों से बात करते हैं और कई उच्च अधिकारियों से भी बात करते हैं और इस पर जानते हैं कि क्या उनकी राय है। सेक्रेटेरिएट का ये रोड है, जिस तरह से पहले कश्मीर से सेक्रेटेरिएट जो है वो आता था जम्मू की और ये रोड बंद रखा जाता था। लेकिन अब जम्मू में सेक्रेटेरिएट जो है वो आता नहीं है, तब भी ये रोड बंद है। तो आपको लगता है ये लोगों की आवाजाही के लिए खुलना चाहिए? बिल्कुल खुलना चाहिए। इसके लिए हमने अलग अलग प्लेटफार्म पे हमने आवाज़ भी उठाई है। और अभी आपने मीडिया के थ्रू जो आप मेरा मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैं आपके थ्रू ही कहना चाहता हूँ कि मेरा एलजी साहब से अनुरोध है कि पहले तो पूरा सेक्रेटेरिएट जो है जम्मू में, जहाँ पर 6 महीने के लिए खुलता था, फिर 6 महीने से तो चलो कभी बंद हो जाता। अब ये सेक्रेटेरिएट जो है वो पार्शली इधर भी है उधर भी है। और मैं सिन्नर भी गया हूँ, सिन्नर में देख रहे हैं कि हम गेट के साथ ही पूरा रोड जो है वो थ्रू है। मेटाडोरें आ रही हैं, ऑटो जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कोई रुकावट नहीं। जम्मू में इतना पता नहीं क्यों है। और मुझे लगता है ये सरकारें जो है वो लोगों की सहूलियत के लिए होती हैं, ना कि उनको दिक्कत देने के लिए। और अगर ये रास्ता खुल जाए तो जहाँ के आस पड़ोस के जितने भी मोहल्ले हैं उनको भी इस परेशानी से जो है वो निजात मिलेगी। और आप देख रहे हैं कि इतनी मुश्किल होती है कि 3-4 किलोमीटर का जो रेडियस है वो कवर करके जहाँ से वो लोगों को गुजरना पड़ता है, जहाँ की एक मतलब 15 सेकंड का जो रास्ता है वो भी उनको 2.5-3 किलोमीटर से होकर आना पड़ता है। और कई बार उनकी जो मोहल्ले में किसी की डेथ हो जाती है तो शव यात्रा निकालने के लिए भी बड़ी दिक्कत आती है। स्कूटी वाले भी कहते हैं नहीं जी इधर से नहीं निकलना, वो नहीं करना। तो लिहाजा मैं एलजी साहब से मेरी यही गुजारिश है कि इस रास्ते को थ्रू किया जाए, क्योंकि इतना तो कोई है नहीं है। अगर सिक्योरिटी की पिकट भी बनानी है तो आपने अंदर भी आप और बैरियर आगे कर सकते हैं, लोगों को आने जाने के लिए सहूलत हो सकती है। और अगर इससे भी अगर आपको कोई परेशानी है तो मैं तो कहता हूँ कि सेक्रेटेरिएट एक ऐसा अदारा है, ऐसा ऑफिस है जहाँ पर आम लोगों का आना जाना बिल्कुल कम होता है, जहाँ बड़े बड़े वही होते हैं जिनके बड़े प्रोजेक्ट कोई होते हैं, उनकी फाइलें फंसी होती हैं। अगर सेक्रेटेरिएट को जहाँ से शिफ्ट ही किया जाए, क्योंकि आम लोग जो है वो डीसी ऑफिस में ज़्यादा जाते हैं या दूसरे पटवार खाने में ज़्यादा जाते हैं, तहसीलदार ऑफिस जाते हैं। मैं तो कहता हूँ ये डीसी ऑफिस पटवार खाना जितने भी ये एसडीएम नॉर्थ, एसडीएम साउथ जो जम्मू शहर के हैं, और जितने भी पटवारी हैं वो सभी सेक्रेटेरिएट में आ जाएँ। जितने आप देख रहे हैं कि फूड एंड सप्लाई के 4-4 डिपार्टमेंट हैं और वो रेंटल अकोमोडेशन में रह रहे हैं। रूपनगर में इनका CAPD का ऑफिस है, बेयर हाउस में CAPD का ऑफिस है, त्रिकुटा नगर में CAPD का ऑफिस है। अगर यही ऑफिस अगर जहाँ आए तो एक अम्ब्रेला के नीचे लोगों को सारी दिक्कतें जो है वो उनकी दूर हो जाएंगी। जहाँ PHE ऑफिस आ सकता है, जहाँ PDD ऑफिस आ सकता है, इतना बड़ा सेक्रेटेरिएट है। और जो गवर्नमेंट ने जो रेंटल अकोमोडेशन ली है, किराए पर ली हैं,
वो भी रेवेन्यू जो है उस सेव हो सकता है। तो लोगों को भी इसमें और शहर का जो फुटफॉल है, जो शहर में जो आप देख रहे हैं कि लोग नहीं आते हैं, पार्किंग की प्रॉब्लम है। ये खुला एरिया है जहाँ पार्किंग भी कोई दिक्कत नहीं है। शहर का फुटफॉल भी बढ़ेगा, बिजनेस का दायरा जो है वो भी इसमें कामयाब होगा, उनको भी थोड़ा राहत मिलेगी और आम लोगों को भी राहत मिलेगी। लिहाजा मैं आपके मीडिया के थ्रू एक बार फिर पुरजोर मांग करता हूँ एलजी साहब से कि इस सेक्रेट में जो रास्ता जो है हमारा खोला जाए, इसके लिए कोई ना कोई दूसरा संज्ञान लेना चाहिए। और आप देख रहे हैं जो इसके सामने शहीद अमरनाथ पार्क है, आपने देखा होगा इतने घने पेड़ों वाला शायद कोई पार्क होगा जहाँ इतने घने, और बाहर अगर 40 डिग्री टेम्परेचर है तो इसके अंदर आप आओगे तो आपको 36-35 महसूस होगा। इतना अच्छा पार्क होने के बाद भी इन्होंने क्या किया कि सिक्योरिटी के टेंट लगाए हैं, सिक्योरिटी की पिकट बनाई हुई है। इससे आम जनता जो है वो आने में घबराती है कि सिक्योरिटी बैठी है, पता नहीं क्या चीज़ है। इसका कोई अलग से प्रावधान हो, इनको जहाँ से शिफ्ट करके दूसरी जगह रखा जाए ताकि आने वाले लोगों के लिए ये पार्क जो है, इतना सुंदर पार्क है, वो हम खोल सकें। काफी जम्मू के लोगों को तो पता ही नहीं है यहाँ पर कोई पार्क भी है। वही ना, इसीलिए ना, क्योंकि लोगों को आना जाना नहीं है। एक तरफ तो आपने रास्ता बंद कर दिया, दूसरी तरफ आपने सिक्योरिटी वाले अंदर बिठा दिए। लोग जहाँ सिक्योरिटी देखते ही लोग वैसे घबरा जाते हैं, गाड़ी आप नहीं खड़ी होने देते जहाँ पर। अगर कोई यहाँ से इमरजेंसी में निकल भी रहा है तो आप उसको भी रोकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं तो मानता हूँ सरकारें होती हैं, हम लोग भी नगर सेवक हैं, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं। सरकारें होती हैं लोगों को सहूलियत देने के लिए, उनके रख रखाव के लिए, ना कि उनको दिक्कतें देने के लिए। इसलिए मैं आपके मीडिया के थ्रू पुरजोर मांग करता हूं एलजी साहब से कि ये रास्ता भी खोला जाए और सेक्रेटरी का भी कोई और प्रावधान हो ताकि आने वाले लोगों को यहाँ पर दिक्कत ना हो। इस वक्त हमारे साथ एक्स मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी जो है वो मौजूद है। इनसे हम ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से पहले सेक्रेट की जो मूवमेंट है वो जम्मू में होती थी और ये रोड जो है ये बंद किया जाता था, अब सेक्रेट मूवमेंट जम्मू में नहीं होती है, तो आपको नहीं लगता ये लोगों की आवाजाही के लिए रोड खुलना चाहिए? मैं बीइंग ए मेयर भी प्रशासन से काफ़ी गुहार लगाई थी और एलजी साहब से, चीफ सेक्रेटरी से, जहाँ जहाँ होम सेक्रेटरी से बात होती थी की थी, लेकिन ये अब सेक्रेटरीट की बात ही नहीं है। अब ये बिल्कुल रास्ता खुलना चाहिए, कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। जब कश्मीर के अंदर हम जाते हैं वहाँ पर कोई रुकावट नहीं है, तो जम्मू में क्यों? ये आज मीडिया आपके माध्यम से मैं ये अपील करूँगा प्रशासन से, एलजी प्रशासन से, कि जल्द से जल्द इस रास्ते को खोला जाए। तो जाके जो हमारे गरीब भाई बहन हैं, ये डोगरा हाल के ऊपर के लोग जो हैं, उनको योगी गेट जाना पड़ता है शव को लेकर। वो पुराने लोग हैं, प्राचीन लोग हैं, वो पैदल ही जाते हैं। इसी तरह हमारी माताएं बहनें हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, बाज़ार में जाना है, मंदिर है यहाँ आना है, कहीं और आगे पीछे जाना है, 36 किस्म के काम हैं। बच्चे पढ़ने के लिए पैदल आते हैं, तरह तरह की रुकावटें यहाँ पे डालते हैं। जल्द से जल्द इस रास्ते को खोलना चाहिए। हम सब मिलकर, मैं तमाम पार्षदों को, अपने मेयर साहब को भी ये कहूँगा, और जम्मू के जो हमारे सारे, चाहे वो पार्टी के हैं या दूसरे भी लोग हैं, और जल्द से जल्द प्रशासन के ऊपर पूरा डिपकॉम साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस रास्ते को जल्द से जल्द खोलने का प्रयास करें। सिक्योरिटी यहाँ पर इतनी ज़्यादा है, अगर आप नॉर्मली देखेंगे कश्मीर में तो इस तरह की सिक्योरिटी आपको नहीं मिलेगी, जो भी चाहे मूवमेंट की बात करें, तो आप क्या कहेंगे इस पर? ठीक है, कुछ बातें हैं, कुछ हम लोग बोलते नहीं हैं, कुछ वो जैसे बिना रोए माँ बच्चों को दूध नहीं पिलाती, तो बिना रोए कोई काम नहीं होते। आज इस शहीद का हम दिन मना रहे हैं, उसने भी 32 दिन हड़ताल करके, भूख हड़ताल करने के बाद इस जम्मू कश्मीर के अंदर रिजर्वेशन मिली थी। इसी तरह हम सब मिलकर प्रयास करेंगे इस रास्ते को जल्द से जल्द हटवाने के लिए। जी, शुक्रिया। आवाम की आवाज़ में जिस तरह से आज हमने सवाल किया है वो किया है हमने सेक्रेट रोड को लेकर। जिस तरह से अगर बात करें जम्मू में ये सेक्रेट रोड आप देखते रहते होंगे और किस तरह से यहाँ पे ट्रैफिक मूवमेंट या मूवमेंट नहीं करने दी जाती है, उसको लेकर भी लोगों को काफ़ी सारी परेशानियाँ जो हैं वो आती रहती हैं। तो आज हमने यही सवाल किया, जिस तरह से कश्मीर जो सिक्योरिटी प्रोन एरिया है वहाँ पर सेक्रेट के पास है, मूवमेंट बिल्कुल नॉर्मल है, सबको वहाँ से मूवमेंट करने दी जाती है, लेकिन यहाँ पर सेक्रेट रोड पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स एकदम टाइट है और यहाँ पर अगर बात करें ट्रैफिक मूवमेंट भी नहीं करने दी जाती है, मूवमेंट भी करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल जो है वो यहाँ पर रहता है, जिसकी वजह से लोगों को जो छोटा डिस्टेंस होता है वो काफ़ी लंबा जो है वो कवर कर आना पड़ता है और उनको परेशानियाँ भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो सभी ने इस पर यही कहा है कि ये जो रोड है ये जल्द से जल्द खुलना चाहिए ताकि लोगों को जो परेशानियाँ काफ़ी ज़्यादा होती हैं
वो कहीं ना कहीं उनकी परेशानियां कम हो सके और जो लंबा डिस्टेंस कवर कर कर वो अपने काम करते हैं और कई बार अर्जेंट काम भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर मूवमेंट नहीं होने की वजह से उन्हें छोटा डिस्टेंस काफ़ी बड़ा डिस्टेंस में जो है वो कवर कर कर जाना पड़ता है। तो सभी ने यही कहा है कि जल्द से जल्द ये रोड खोलना चाहिए। सभी ने उच्च अधिकारियों से यही विनती की है कि जल्द से जल्द ये रोड खुले ताकि जम्मू वासियों की जो परेशानियां हैं वो जल्द से जल्द खत्म हो। तो अभी के लिए इस आवाम की आवाज़ में फ़िलहाल इतना ही। अब मुझे मेघा चंदन को और कैमरा पर्सन नरेश भगत को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।